और ये कोसल जनपद महाकोसल जनपद के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजा प्रसेनजीत के श्रावस्ती जो उत्तर भारत की श्रावस्ती एक कोसल जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और कोसल जनपद और ये छत्तीसगढ़ भी दक्षिण कोसल जनपद में आता है। यह दक्षिण कोसल जनपद में जो ये क्षेत्र है, यहाँ तथागत भगवान बुद्ध पहली बार 3 महीने के लिए सिरपुर में रुके थे। और ये दक्षिण कोसल एरिया जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनके धम्म में एक कहानी बताई है कि दक्षिण कोसल में एक पंचसाल नाम का गांव रहता है। जब तथागत बुद्ध पंचसाल नाम के गांव में आते हैं तो वहां की नदियां रहती है, तो नदियों की जो नावें रहती है उसको ब्राह्मण लोग दूर भगाते हैं। और बुद्ध का हमारे गांव में पंचसाल गांव में, दक्षिण कोसल के पंचसाल गांव में बुद्ध जी आए नहीं और प्रवचन करे नहीं, इसलिए गांव के लोगों को चेतावनी दी जाती है कि बुद्ध को कोई पानी नहीं पिलाए, कोई खाना न दे। और एक बात में उपासिका बुद्ध जी को खाना और पानी पिलाती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये बुद्ध और उनके धम्म में दक्षिण कोसल की यही कहानी है, पंचसाल नाम के गांव की। सर ये दक्षिण कोसल में 3 महीने के लिए तथागत बुद्ध और 500 भिक्षु संघ आनंद जी के साथ में ये सिरपुर है, जिसे सिरीपुर कहा जाता है, दक्षिण कोसल की राजधानी। तो इस सिरपुर में आनंद कुटी बुद्ध विहार प्राचीन बुद्ध विहार है। दूसरा बुद्ध विहार सिरपुर में सीवर देव है। तीसरा स्वस्तिक बुद्ध विहार है। और भारत के बुद्ध के बाद के जो नागार्जुन शून्यवास के जनक है, तो नागार्जुन की भूमि भी सिरपुर है। सर सिरपुर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर सुसरिया नाम का एक बौद्ध स्थल है और वहां भी बुद्ध की बहुत सारे अवशेष है। और छत्तीसगढ़ को सैतीसगढ़ कहा जाता था। सैतीसगढ़ बोले तो तथागत बुद्ध जी का जो 37 बोधि पक्षीय धम्म है, इसलिए उसको सैतीसगढ़ कहा जाता है। और सैतीसगढ़ में महामाया देवी के बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि रतनपुर का महामाया मंदिर और महामाया देवी का जो मंदिर छत्तीसगढ़ में 37 है, इसलिए इसको सैतीसगढ़ भी कहा जाता है। और महामाया जो बिहार के तराई प्रांत में, मध्य प्रदेश के प्रांत में और झारखंड के प्रांत में और छत्तीसगढ़ के प्रांत में बहुत सारे ताड़ वृक्ष है। इससे ताड़ वृक्ष की अभी भी आदिवासी समाज यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आदिवासी का मूल धर्म यहाँ का सरना धर्म है, जो बुद्ध धर्म और संघ का बात बताता है। तो ये भोंगापाल जो क्षेत्र है, ये भोंगापाल क्षेत्र ये नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये भोंगापाल क्षेत्र का जो 6वीं शताब्दी में जो इस भोंगापाल क्षेत्र में नलवंश करके एक राजवंश था, नलवंश। और नलवंश करके जो राजा था, नलवंश के जमाने में ये बौद्ध चैत्य बना है, जिधर वो शिव मंदिर बताया जाता है, वो भी चैत्य गृह है। और सप्त मातृका का जो मंदिर बताया जाता है, वो भी चैत्य गृह है। यहाँ कम से कम 3 चैत्य गृह है। और ये 6वीं शताब्दी में नलवंश राजा ने बनाए हुए है। नलवंश की सत्ता यहाँ बस्तर जिले में 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रही है। तो ये नलवंशी राजा, जो नागवंशी राजा थे, इन्होंने ये चैत्य गृह का निर्माण कराया था। और दूसरी बात, ये भोंगापाल क्षेत्र बस्तर, जिसको प्राचीन काल में महाकांतार भी कहा जाता था। तो ये छत्तीसगढ़ में जो कोसल जनपद था, दक्षिण कोसल, तो इस कोसल जनपद में ये दक्षिण कोसल का एरिया पड़ता है। इस दक्षिण कोसल का एरिया में मौर्य जनपद, कुषाण जनपद और सातवाहन जनपद, वाकाटक जनपद, गुप्त जनपद, शरभपुरिया जनपद और ये पांडु जनपद और नलवंशी जनपद और दूसरी बात मणि नागवंशी जनपद और मणि मुकुट नागवंश जनपद और काकतीय नागवंश जनपद, इतने सारे राज्य विशिष्ट राजाओं ने यहाँ पर अपनी सत्ता संभाली है। और ये सब मणि नागवंश और मणि मुकुट राजवंश और सोम नागवंश और पांडु नागवंश, तो जो सिरपुर का जो एरिया है और यहाँ का जो एरिया है, नल वंश के जो राजा थे और पांडु वंश के जो राजा थे, महाशिव गुप्त बालार्जुन ने सिरपुर का जैसे बनाया था, इधर का भी जीर्णोद्धार किया। जो महाशिव गुप्त बालार्जुन के जो पिता थे हर्षुक और उनकी जो बौद्ध उपासिका थी वासाटी देवी, इसी ने ये बौद्ध चैत्य का निर्माण कराया था।
अगर ये तुरतिरिया, ये छत्तीसगढ़ में तुरतिरिया हो, मल्हार हो, या आरंग हो, या राजीव लोचन मंदिर हो, या रीवागढ़ हो, या डमरूगढ़ हो, या आरंग हो, या महेशपुर हो, और या जैसे कि ये भोंगापाल हो, तो ये बहुत सारे क्षेत्र बुद्धिस्ट और सिरपुर हो। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि सम्राट अशोक ने जो बौद्ध गुफाएं का निर्माण कराया था, जो बिहार में जहानाबाद जिले में बराबर गुफा है, सम्राट अशोक जी के काल की 2 ही गुफाएं हैं। पहली गुफाएं बोध गया में बराबर गुफा है, और छत्तीसगढ़ में इसी दक्षिण कोस्टल के एरिया में जोगी महाराज बौद्ध गुफाएं हैं जो सम्राट अशोक के काल की है, और सम्राट अशोक का शिलालेख भी है। तो यहाँ जो भोंगापाल है तो ये 6वीं शताब्दी से बना हुआ या एक चैत्य सभागृह है, और जहाँ शिव मंदिर बताया जा रहा है, एक्चुअल में वो शिव मंदिर नहीं, वो भी एक चैत्य सभागार है। और दूसरी जो मातृ तत्व का जो देवी का मंदिर बताया जाता है, तो वो मातृ तत्व का नहीं है, वो भी एक चैत्य गृह। यहाँ से कम भोंगापाल में 3 चैत्य गृह है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिरपुर, ये भोंगापाल, ये तुरतुरिया, ये तालागांव, ये मल्हार, ये रीवागढ़, ये डमरूगढ़, और ये राजीव लोचन मंदिर, या दंतेवाड़ा हो, या आरंभ हो, या महेशपुर हो, और ये सभी बुद्धिस्ट पैलेस है। और इस बुद्धिस्ट पैलेस को ये दक्षिण कोस्टल एरिया है, और ये दक्षिण कोस्टल एरिया का ये भोंगापाल स्थित ये आशीर्वाद मुद्रा कही जाती है। इस शताब्दी की गुप्त काल की है, जो गुप्त काल 6वीं से 12वीं सदी तक यहाँ उनका राज हुआ करता था। जो नागवंशी थे, तो ये महाकांतार प्रदेश भी बोला जाता है। तो यही वो जगह है, 6वीं शताब्दी की ये बुद्ध मूर्ति यहाँ आशीर्वाद मुद्रा में है, लेकिन उसके हाथ थोड़े में है। बाद में जो शिव मंदिर बताया जा रहा है वो भी एक सभागार है, और मातृ तत्व का जो मंदिर बताया जाता है वो भी एक बुद्धिस्ट विहार है। तो इस बुद्ध महोत्सव भोंगापाल छत्तीसगढ़ में ये कोसल जनपद की ये राजधानी, और राजा प्रसेनजीत मौर्य, वाकाट, सातवाहन, गुप्त और नल नागवंशियों का यह बहुत बड़ा जनपद है। तो आप इस जगह पर, इस भोंगापाल क्षेत्र में, इस दक्षिण क्षेत्र में जहाँ बुद्ध जी के चरण स्पर्श हुए हैं, तो ऐसे भोंगापाल का यह बुद्ध महोत्सव है। हमारे साथ में महाराष्ट्र के बहुत सारे भिक्षु लोग आए हुए। आप देख रहे हैं इधर की कोई जो जिसको पंचशील नहीं आता बुद्ध जी का, ना बुद्ध जी के विचार की कोई मालूमियत है, ना बुद्ध जी के विचार उनको बारे में जानता है, तो लोग इनको, हमारे आदिवासी बांधव का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। अभी भी आदिवासी बांधव उसकी पूजा करते हैं जंगल में, जिसको सरना धर्म कहते हैं। अब ये आदिवासी बांधव इसको डोगरा बाबा बोलते हैं, या गांडा बाबा बोलते हैं, या भोंगा बाबा बोलते हैं। डोगरा बोले तो बड़ा होता है, जो महान होता है, जो बुद्ध जी को डोगरा बड़ा महान बताते हैं। तो डोगरा बाबा इधर वशीकरण मंत्र के लिए, या इसको कोई पैसा आदि भी खिलाते, या किसी को जो प्रेम का चक्कर चल रहा है, तो हमारा प्रेम हमको मिल जाए, हमारा प्यार हमको मिल जाए, इसलिए भी लोग या मन्नत मांगते हैं, या कोई वशीकरण मंत्र के बारे में भी इधर पूजा आदिवासी बांधव करते। लेकिन वो भूल गए कि आदिवासी बांधव भी पुराने जमाने में बुद्धिस्ट लोग ही थे। हमारे आदिवासी बांधव जो सरना धर्म को मानते, इधर जो बोध गया का महाबोधि महाविहार का जो चालू है, आपको सभी को पता है, जो बुद्ध जी का धरोहर है, जो जैसे कि वैसा रहना चाहिए, वहाँ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। हमारे आदिवासी बांधव इधर आकर के देखभाल करते हैं, बहुत बड़ी बात है, बुद्ध जी की सेवा करते हैं। लेकिन जो बुद्ध का उनसे कोई संबंध ही नहीं, जो ब्राह्मणवादी लोग इधर आकर के अपना धंधा बनाते हैं, तो ये गलत बात है। बुद्ध जी को नारियल चढ़ाना ये गलत बात है, क्योंकि ये अच्छा बात नहीं है। और इधर हम बौद्ध अनुयायी को ये अगवा करते हैं कि इधर कोई पैसे नहीं चढ़ाए, हम पैसे के लिए नहीं आए। लेकिन आदिवासी बांधव अगर इधर सेवा करते तो वो पैसे ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इधर आकर के कोई ब्राह्मण पंडा है तो वो हमको नहीं चलेगा, क्योंकि जो भारत के जो 84,000 बुद्धविहार है उसको ऊपर तो कब्जा हो गया। लेकिन भोंगापाल के अभी मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों चैत्य है, इधर 2 चैत्य के ऊपर ऐसे ही है, वो शिव मंदिर है, वो भी बौद्ध चैत्य है, और मातृ तत्व का वो भी चैत्य है। तीनों चैत्य है, जैसे सम्राट अशोक के चैत्य है, ये पुस्तकाल के चैत्य है, सातवाहन काल के चैत्य और नलवंश के चैत्य है। तो जैसे को वैसे रखना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री साहब जी से भी अपील करता हूँ कि जो बुद्ध महोत्सव में हम पहली बार आए महाराष्ट्र से लोग, जो 500 भिक्षु लोग आए हैं, तो हम अगले साल हर साल इधर आते रहेंगे। और हम ये भी हम संकल्प भी करते हैं कि इधर हमारे कोई भिक्षु रुक जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि संरक्षण में होगा। हमारी भी गलती होती है,
कि हम बौद्ध स्थल में रहते नहीं या उसको उधर इधर आते नहीं, आना जाना बंद हो जाता है हमारा बौद्ध स्थल को जो प्राचीन धरोहर है, इसलिए कोई लोग उसके ऊपर जबरन कब्जा बनाते हैं। तो राज्य भोंगापाल बौद्ध महोत्सव के तौर पर यहाँ हम ये बौद्ध चैत्य गृह में, भोंगापाल के बौद्ध चैत्य गृह में हम बुद्ध जी की वंदना लेकर के इस बौद्ध महोत्सव में शामिल होने के लिए हमारे साथ बहुत सारे बंसी जी लोग हैं, जम्बूजी बंसी जी और बहुत सारे बंसी जी ने इस बौद्ध महोत्सव में भाग लिया और हम इस चैत्य वंदना के साथ में हमारी बुद्ध की वाणी को विराम देता हूँ। बहुत उत्सव मंगल, बहुत उत्सव।